हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AKTU के एक टॉप प्राइवेट कॉलेज के बारे में जो MBA को लेकर के पॉपुलर है, फेमस है। तो इस पूरा वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो उस कॉलेज का नाम है ITS इंजीनियरिंग कॉलेज। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और ज़्यादा शेयर करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पूरा ओवरव्यू समझते हैं कि कौन क्या क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है, पूरा ओवरव्यू जानते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये कुछ उनका कॉलेज की फुट पिक लगी है। तो उनका पूरा नाम है, जो कॉलेज का पूरा जो लोकेशन है मैं बताता हूँ आपको। ITS इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रेटर नोएडा यूपी में है। ये यूपी में स्टैब्लिश है और जिसका कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे। जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसका 2006 है। अप्रूव्ड बाय AICTE, अप्रूव्ड बाय AICTE न्यू दिल्ली से, जो कि अप्रूव्ड है। और आपका लोकेशन आपका ग्रेटर नोएडा यूपी में, जैसे बताया मैंने। और कैंपस एरिया की बात करें तो 25 एकड़ का है, जिसमें आप इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट दोनों यहाँ पर कोर्सेस आपको मिलेंगे। ठीक है। तो लास्ट ईयर जो 2020 और 2021 था उसमें इनकी रैंकिंग आई थी, लेकिन वो 100 टॉप 100 के अंदर थी। लेकिन इस बार थोड़ा रैंकिंग से कम हो गया है। कुछ कनेक्टिविटी की बात करें तो अगर आप कॉलेज से कितनी दूरी पर आ सकते हैं, अगर आप चाहे एयरपोर्ट से आ रहे हो, चाहे ट्रेन से आ रहे हो, बस रेलवे स्टेशन से आ रहे हो, चाहे बस स्टैंड से आ रहे हो, तो पूरा मैंने ब्रीफ करा है कि अगर आप एयरपोर्ट से आएंगे तो वहाँ से 44 किलोमीटर्स का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और अगर आप न्यू दिल्ली स्टेशन से आ रहे होंगे तो 44.2 किलोमीटर पड़ेगा आपको। अगर बस स्टैंड से है तो नियर बस स्टैंड आपका नोएडा बस स्टैंड पड़ेगा, जो कि कॉलेज से 22.8 किलोमीटर है। तो बहुत ही सही है, कनेक्टिविटी भी सही है कॉलेज की काफ़ी। मेन इसके इट्स मीन कि इसका पूरा जो कॉलेज है मेन हब पर है। आपका जो मेन सिटी है नॉलेज पार्क, मतलब एक IT नॉलेज पार्क है ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पे बेस्ट लोकेशन पर ही लोकेटेड है। तो आप इस कॉलेज को भी चूज़ कर सकते हैं। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे पॉइंट्स अगर कवर अप करें तो इसकी हम लोग बात करेंगे आपके फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस स्ट्रक्चर जान लेते हैं यहाँ का। जो MBA के लिए है वो यहाँ पर फर्स्ट ईयर का जो फीस है वो 1,12,800 रुपीज़ है। एंड सेकेंड ईयर का 1,06,900 रुपीज़ है। और अगर MBA ट्यू फीवर की सीट माने ट्यूशन फीवर, तो उनके लिए यहाँ पर काफ़ी रिलैक्सेशन है। 28,700 रुपीज़ पर ईयर कॉस्ट पड़ जाएगा। और सेकेंड ईयर आपका 22,800 रुपीज़ है। पूरा यहाँ पर मैंने ब्रीफ कर रखा है, आप देख सकते हैं। जितना कुछ है मैंने, जितना भी मैंने दे रखा है इनका MBA की वेबसाइट्स, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहाँ से डेटा मैंने निकाला है, आप देख सकते हैं। MBA के साइड में तो ये BTech का है, लेकिन उन्होंने MBA का भी साइड में ही ऐसे में ही एड ऑन करके दे रखा है। स्टूडेंट वेलफेयर भी यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि MBA के लिए कितना है। तो सबके लिए क्राइटेरिया वही है, बस इनके लिए जो टी फीवर सीट है उनके लिए इन्होंने TFW के लिए 94,100 रुपीज़ यहाँ पर काफ़ी ऑफ कर दिया है। लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ यहाँ पर ऑफ होगा। तो आप यहाँ पर नीचे जो मैं, तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको पूरा ये ब्रोशर है पूरा पढ़ना पड़ेगा। जिनका फीस स्ट्रक्चर का ब्रोशर है पूरा रीड आउट करना पड़ेगा। मैं इस PDF का लिंक अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर बात कर लेते हैं इनके और अदर से जो एग्जामिनेशन फ़ीस है, जो और कौन सी फ़ीस पढ़ने वाली है साथ में जो आपको देनी होगी, जैसे कि आपको AKTU का फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसके लिए आपको 7,500 रुपये यहाँ पर यूनिवर्सिटी फीस होती है, जो स्टूडेंट को डायरेक्ट अपने अकाउंट से या अपने डेबिट कार्ड से, पेटीएम वॉलेट से किसी भी कट कराने होते हैं, मतलब कि डायरेक्ट कराने होते हैं। और यूनिवर्सिटी का नॉर्मल फीस है 2300 रुपीज़, वो आपको पे करना होगा। ठीक है। और कंसोलेशन है फीस, वो 365 रुपये यानी 365 रुपीज़ ये आपको देना पड़ेगा। ये सब अलग से चार्जेस हैं आपके। तो इस तरीके से पूरा चार्जेस बना रखा है उन्होंने। अगर उन्होंने अपना, और साथ ही साथ उन्होंने अपने यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल से रखी है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे भी पेमेंट कर सकते हैं। और हॉस्टल फ़ी दे रखी है उन्होंने। हॉस्टल की नॉन AC और AC के फॉर्म में अलग अलग है। तो टोटली यहाँ पर अगर देखेंगे रूम के लिए 1 सीटर के लिए नॉन AC हैं तो बॉयज़ हैं तो 1,18,000 साल के हिसाब से पड़ेगा। लॉन्ड्री का अलग होगा, आपका 1 टाइम सिक्योरिटी मनी, मतलब सब कुछ ओवरऑल दे रखा है उन्होंने। ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने अगर 2 सीटर वाला है, मतलब एक रूम में 2 लोग, 3 के लिए तो अलग होगा। ठीक। तो इस हिसाब से पूरा उन्होंने अलग कर रखा है। नॉन और AC के लिए यहाँ पर 1,63,000। ठीक है। तो काफ़ी कॉस्टली है यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं इसका स्कॉलरशिप प्रोग्राम की। स्कॉलरशिप प्रोग्राम में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं MBA तो आपको स्कॉलरशिप की जरूरत पड़ेगी। अगर आप थोड़े कम बैकग्राउंड से, आपका लोअर बैकग्राउंड है, तो आपको जरूरत पड़ सकती है इसकी। तो देख लेते हैं इनका स्कॉलरशिप पार्ट। अगर आप MBA प्रोग्राम के लिए बात कर रहे हैं तो कोर्सेज ऑफ MBA के लिए आपको ग्रेजुएशन परसेंटेज फॉर स्कॉलरशिप इन MBA फर्स्ट ईयर
ग्रेटर देन आपके 75% होने चाहिए फर्स्ट ईयर में, देन आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट ईयर में मतलब कि रिन्यूअल अगले साल होगी तब भी वही क्राइटेरिया है, तो 70-75 के बीच में आपका होना चाहिए। तो इस हिसाब से उन्होंने पूरा अपना प्रोसेस दे रखा है कि किसको कितना लोग MBA वालों को कितना लोग देंगे यहाँ पर। और अगर आप यूपी से होंगे तो आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम अच्छा मिलेगा यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, तो बहुत बेस्ट है। बस शर्त है आपको यूपी काउंसलिंग की पार्टिसिपेशन से, मतलब कि यूपी-CET काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट होना पड़ेगा उसके लिए, देन आप यहाँ पर एलिजिबल हैं आपके स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम लिख रखा है, और स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपका 2020-2023 प्रोग्राम के लिए ही है, बीटेक और MBA स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली मैं MBA के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो MBA स्टूडेंट्स के लिए पूरा वैलिड है। उसके बाद अगर आप बात कर लेते हैं एडमिशन की, मोड ऑफ एडमिशन क्या है यहाँ पे, उसके लिए आपको सिंपली ITS का इंजीनियरिंग फॉर्म होता है या उनका खुद का फॉर्म वही फिलअप कर सकते हैं, या एक UPSEE का फॉर्म फिल करना होता है आपको, UPCET का और यूपी का ही होता है। और उसका आप या तो आपके ग्रेजुएशन में परसेंटेज होने चाहिए 55 टू अबव। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इनकी वेबसाइट पर उन्होंने दे रखा है, तो देख लेते हैं वहाँ पे। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें हम लोग MBA स्टूडेंट्स के लिए, तो पूरा दे रखा है कि UPSEE काउंसलिंग पार्टिसिपेट होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट टू हैव पास बैचलर डिग्री इन कोर्स, 3 साल का मिनिमम आपको एक ग्रेजुएशन करना होगा, और 50% मार्क चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि फॉर ओपन स्टेट, ओपन एंड OBC, और 45% आपके SC और ST कैंडिडेट्स के लिए होंगे फॉर द अप्लाइंग ऑफ MBA कोर्स। तो आप नीचे देख सकते हैं UPSEE काउंसलिंग से या मैनेजमेंट कोटा उन्होंने अलग अलग दे रखा है वैकेंट सीट के लिए। यहाँ पे 50 मैं बताया आपको, 45 ये, और सेम क्राइटेरिया इसमें भी लगेगा, ये डेट एडमिशन आपका यहाँ पे UPSEE काउंसलिंग या CMAT यहाँ पर आपने दे रखा हो, ठीक है। तो यही पूरा क्राइटेरिया है, 2 ईयर का प्रोग्राम होगा MBA का। और यहाँ पर एक और क्राइटेरिया है, द कैंडिडेट हैव टू अपीयर टेस्ट द इंटरव्यू आफ्टर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अगर आप एक फॉर्म फिल करेंगे 500 का आई थिंक फॉर्म है इनका, उसे फिल करने के बाद आपका नॉर्मली सा टेस्ट होगा छोटा सा, और इंटरव्यू प्रोग्राम होगा, वो उसे आपको सॉल्व आउट कर क्रैक करना होगा, तब यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाएंगे अपने एप्लीकेशन एडमिशन राउंड के लिए। देन आगे हम लोग बात कर लेते हैं आपके MBA में एस्पिरेशंस कौन कौन सी हैं। तो MBA में एस्पिरेशंस यहाँ पर आपकी फाइनेंस से है यहाँ पे, और HR से है यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज, और इंटरनेशनल बिजनेस यानी कि IB, और IT से भी है, IT एंड सिस्टम्स में, एंड ऑपरेशन से भी है, एंड सेल्स मार्केटिंग से भी है। तो ये 6 तरह के एस्पिरेशंस हैं यहाँ पर MBA में, जिससे आप इसके जरिए आप MBA कर सकते हैं। और AKTU में अब तो डबल एस्पिरेशंस हो गई हैं, मतलब फर्स्ट ईयर तक आपको सब पढ़ना है, उसके बाद आप सेकेंड ईयर में जैसे आ जाती हैं, मतलब कि 3rd और 4th सेमेस्टर में आपको डुअल एस्पिरेशन ट्रेनिंग होंगी, फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब कि मेजर माइंड टाइप के होता है, लेकिन मैं तो मैंने हट गया है, अब वो डुअल एस्पिरेशन है फर्स्ट एंड सेकंड के फॉर्म पे। उसके बाद आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन एक्सेप्टेड है यहाँ पर UPCET का, UPCET की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, या एग्ज़ाम आपको वहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए। देन प्लेसमेंट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके लिए, कि अगर आप MBA कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लेसमेंट, जाहिर सी बात है प्लेसमेंट ही, आप अपने बिजनेस को यहाँ पर देखना चाह रहे होंगे। प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पर 42 LPA तक गया है। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो 42 LPA ये मई 2022 तक का है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट जो हुई है पॉपुलर, जो मतलब कि टॉप लेवल पे जो कंपनी आई है, वो यहाँ पर आपकी HCL, विप्रो और इन्फोसिस, ये कंपनियाँ, ये मेनली हर कंपनी, मतलब ये कंपनियाँ तो हर कॉलेजेस में आ जाती हैं। देन जो टॉप मास रिक्रूटर कंपनी है वो देख सकते हैं यहाँ पर Naukri.com है, टेक महिंद्रा है, टाटा कंसल्टेंसी है, या TCS या लिंक्डइन है, या पेटीएम है, यामाहा है, वार्मवेयर है, आपका स्पार्क्स मिंडा है, अमेज़ॉन है। तो बहुत सारी कंपनी है, इन्फोसिस है, जियो है, बहुत सारी कंपनी है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर इतनी कंपनियाँ आती हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको यहाँ पर के लिए भी सिंक आउट करना चाहिए। आराम से यहाँ पर आपको जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, और मीडियम सैलरी आई थिंक इनकी 3 to 4 LPA है यहाँ पे, तो बहुत सही है क्राइटेरिया। देन अगर बात करें, आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ से मैंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ ये फ़ोटोज़ उठाई हैं जो प्लेसमेंट हो रखा है स्टूडेंट्स का। तो देख सकते हैं आप कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका VVDN और इंटेल पाथ, प्यूमा, मतलब बहुत सारी कंपनीज़ हैं यहाँ पर, उनका आराम से अच्छे अच्छे पैकेजेस में यहाँ पर उनका प्लेसमेंट हुई है। तो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अगर आप थिंक आउट कर रहे हैं, MBA प्लान कर रहे हैं, तो आप इस कॉलेज से भी MBA कर सकते हैं। सही कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, आपके बजट में भी बढ़ सकता है, ज़्यादा कोई फ़ीस इतनी खास नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आप अच्छे से MBA कर सकते हैं। तो अगर आप किसी और कॉलेज के MBA का रिव्यू चाह रहे हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा,
देन उस पर मैं वीडियो बनाने को ट्राई ज़रूर करूँगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।